विधानसभा में बजट सत्र का चौथा दिन हंगामे के भेंट चढ़ गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष की जिद ने सदन के अंदर और बाहर कहर इस तरीके से बरपाया कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। वक्त गुजरता गया लेकिन विधायकों के कामकाज नहीं हुए। विधायकी रुक गई। जनता के जो जन समस्या थे उसे सदन में उठाना था, लिहाजा विधायकों ने पूरी तैयारी की थी। हमारे साथ 3 माननीय विधायक हैं। श्रीकांत जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी हैं। तीनों 2 व्यक्ति आरजेडी से आते हैं, एक वामदल के पार्टी सीपीआई से आते हैं, सीपीएम माफ़ कीजिएगा, सीपीएम से आते हैं। और विधान सभा का परिषद है और यहाँ ग्राउंड पे अब तीनों वक्त गुजार रहे हैं। तस्वीरें एक बार देख लीजिए। यह विधायकों की कह सकते हैं कि सदन नहीं चलने की वजह से जो सवाल अधूरे पड़े हैं उसका इनको मलाल है। लेकिन सरकार की जिद ऐसी थी कि विपक्ष हंगामा करता रहा, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। विधायक बड़े उम्मीद से सदन आते हैं। तीनों नए विधायक हैं, काफ़ी कुछ सीखने आए थे। सीखने की कौन कहे, शुरुआत में ही इनके सामने अंजाम इस तरीके से है कि विधायक अब कई सवालों को लेकर संशय मन में बनाए हुए हैं कि आखिर सदन अगर इसी तरीके से चलेगा, जो जनता ने जिस जिम्मेदारी के साथ इन्हें चुनकर विधानसभा भेजा है, उन सवालों पर कैसे खरे उतरेंगे। जनता की कसौटी पर खुद को तराशने और मजबूती से उतरने की कोशिश है। हमारे साथ सबसे पहले जो विधायक हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विधानसभा के ग्राउंड में इस मिट्टी पर समय क्यों बिताया जा रहा है। विधायक जी, विधानसभा के अंदर बैठने वाले लोग सदन के बाहर इस तरीके से जी, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ जनपक्षी सवालों पर सरकार से चर्चा चाहते थे। सदन का स्थगित हो जाने की वजह से हम चर्चा नहीं कर पाए और इसलिए इत्मीनान से जन समस्याओं पर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह से हम आने वाले दिनों में जनपक्षी सवालों को उठाएंगे। एक तरह से हम तीनों साथी आपस में इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं और मर्माहत हैं कि सरकार की अड़ियल रवैया, खासतौर से कमज़ोर मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जानबूझ के विपक्ष को उकसाने का काम किया है। अपने मंत्रियों से और खुद अपने से माननीय सदस्यों के प्रति जो है अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये अफसोस है कि आज अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल वो नहीं करते, सदन चलता तो निश्चित रूप से हम अपनी जनता के सवालों को सदन के अंदर उठाते, उसका समाधान की मांग करते हैं। आप तीनों नए विधायक हैं और अपने क्षेत्र में बेहतर विकास करने की जवाबदेही आपके ऊपर। तीनों युवा भी हैं, पहली बार जीत के आए हैं और पुराने विधायकों के सामने आपको चुनौती और मिसाल भी पेश करना था। जी बिल्कुल, जनता ने जिस उम्मीद के साथ, अपेक्षाओं के साथ हम लोग को निर्वाचित करके भेजा है, हम सब प्रयास करते हैं कि जनता को उम्मीदों पर खरे उतरे। लेकिन जो कमज़ोर सरकार है वो अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए बार बार सदन के अंदर जो है कुछ ऐसा प्रत्याशित घटना करती है जिससे सदन के अंदर अवरोध पैदा होता है और उसका लाभ जो है सरकार उठाती है। सरकार के सवाल, जनता के सवालों से सरकार भागने का ये हथकंडा अपनाई हुई है। तो मुझे निराशा महसूस हो रहा है। इस परिस्थिति में हम जनता के सवालों का, जनता की अपेक्षाओं का समाधान हम कैसे करें, ये एक गंभीर प्रश्न बना हुआ है जो हम लोग के दिलो दिमाग को कौंध रहा है। और हम चाहते हैं सरकार जो है जवाबदेहीपूर्ण कार्रवाई अपने मंत्रियों पर करे। इसके लेकर जो है हम लोग की अपेक्षाएं हैं। एक तो सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती, जनता की अपेक्षाएं हमसे ज़्यादा है। तो सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती और जनता हमसे काम लेना चाहती है, दोनों के बीच हम फंसे हुए हैं। तो बहुत दुखद राजनीतिक हालात है। इन्हीं हालातों में कभी जन सोचा था कि समस्याओं को सदन में बैठ के सवाल उठाने की, और अब सदन के बाहर घास पे बैठे हैं, ग्राउंड में बैठे हैं। ऐसे तो हम लोग सदन के
अंदर भी बैठते हैं और सदन के बाहर तो लंबे दिन से रहे ही हैं, और घास पर बैठने का, मैदान में बैठने का हम लोग को कोई वैसा ये नहीं है। बैठते रहे हैं, आगे भी जिस बैठेंगे। जिम्मेदारी के साथ आए थे वो जिम्मेदारी पूरा नहीं हो पा रहा है। ये जिम्मेदारी तो हम पूरा करना चाहते हैं। अब चूंकि जनादेश के डकैती से बनी हुई सरकार इतनी कमज़ोर है कि जन समस्याओं को झेलना नहीं चाहती, इसलिए सदन स्थगित कर देती है। सदन स्थगित करता है और लिहाजा लोग आराम फरमा रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, दोनों एक साथ हो सकता है। नहीं, ये तो आराम फरमाने की हम लोगों का ये समय नहीं है। ये हम लोग आपस में चिंतन मनन कर रहे हैं कि जिस तरह से आज सदन में हो हंगामा हुआ और सरकार के तरफ से मंत्री का आपत्तिजनक जो बातें आई, जिसके वजह से इस तरह की परिस्थितियां सदन में पैदा हुआ, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। वह ऐसे मंत्री भी बनाए गए हैं जिनको सदन में मर्यादित भाषा का भी ख्याल नहीं रहता है, और मर्यादित भाषा का भी ख्याल नहीं रहता है, जिसके वजह से आज का पूरा दिन जो है हो हंगामा में समय बीत गया। चूँकि हम लोग ये चाहते थे, हमारी पार्टी भी ये चाहती है, और महमूद आलम ये चाहते थे कि जो जनहित की समस्याएं हैं, वृद्धा पेंशन से संबंधित उन्होंने सवाल को उठाया और उन्होंने मांग किया कि वैसे वृद्धा पेंशन जिनको पहले मिलता था और किसी कारणवश से उनका वृद्धा पेंशन रुक गया। अरे काफ़ी दुखी है। एक दिन जो जनता का जो हम लोगों को सवाल को, प्रश्न को जो हम लोग सदन में उठाने का जो एक दिन पूरा का पूरा एक दिन चला गया, जिसकी वजह से मन तो काफ़ी दुखी है। हम लोग नवनिर्वाचित हैं, मन में यह लालसा लगा हुआ है कि हम लोग अपने जनता का क्षेत्र की बात को अधिक से अधिक सदन में उठाएं, मांग करें, उनकी समस्याओं को सरकार समाधान करे। आज वह सदन जो है पूरी तरह से नहीं चल पाया, जिसका हमें मलाल है। हाँ, सदन नहीं चलने का मलाल है, लिहाजा सदन के बाहर विधायी जिस उम्मीद के साथ सदन पहुंचे थे वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी जी की सरकार बनने में आपका मीडिया ही बोल रहा था कि आरजेडी का सरकार बनेगा। चलिए, नहीं बना, हम लोग उसको माने भी। अब आज जनता हमें चुन के भेजी है, जनता हमसे काम का इतना ज़्यादा आशा रखी है, वो काम करने के लिए हम लोग सरकार को बोलने आए हैं कि सरकार को बोल के इस काम को आगे बढ़ाया जाए। सरकार हमारा बात सुनने को किसी भी हाल में राजी नहीं है। जितने हम लोग को लोग जवाब दे रहे, हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, कोई भी जवाब सही नहीं है। नीतीश जी काम करवा रहे हैं, पेपर में काम है। नीतीश जी को चाहिए, मुख्यमंत्री जी को जाके जितने सरकारी अधिकारी हैं इनसे रिपोर्ट लेंगे तो ये तो रिपोर्ट अपने बचने के लिए अच्छा ही रिपोर्ट देंगे, गलत तो देंगे नहीं। तो इसके लिए एक कमेटी बनाए, नीतीश जी जाके ज़मीनी हकीकत जाने। ये लोग जितने लोग हैं सरकारी, सब तो अपना अपना जगह में बैठे एसी में, ज़मीनी हकीकत कौन लिखेगा? कमेटी बना के ज़मीनी हकीकत ले। काम हो रहा है, जल नल हरियाली का जो काम है, इसका इंक्वायरी कराए नीतीश जी, जाके देखें। जो हुआ उससे लेकर किसे जिम्मेदार मानते हैं? मंत्री को ये भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए। माननीय वो भी माननीय है, वो भी माननीय है, उनको भी जनता चुन के भेजिए। उनको भी आज जो सरकार में है तो क्या जिसके सरकार नहीं है उसके विरुद्ध जो इच्छा बोलेंगे। आज बार-बार अध्यक्ष के द्वारा नए सदस्यों के बारे में टिप्पणी की जा रही थी कि वो मर्यादित नहीं। देखिए, अध्यक्ष जी के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना अध्यक्ष जी को याद रखना चाहिए कि उनको भी, वो भी नए हैं। माननीय लोग ही चुन के उनको बैठाए, वो भी नए उस जगह पर जहाँ बैठे हैं, वो भी नए हैं। तो ये माननीय विधायकों का आज सदन नहीं चलने की वजह से मलाल है। यह तस्वीरें किसी धरना की नहीं बल्कि अफसोस की तस्वीरें है। ये एक दिन गुजर जाने की मलाल की तस्वीरें है। कई सवालों के गुम और अनसुनी हो जाने की ये तस्वीरें है, और इसी तरीके के सवाल तब तक पूछे जाएंगे और जब तक सदन में सवाल का जवाब नहीं आएगा तब तक इसी तरीके से विधायक निराश होंगे। तो अमूमन तस्वीरें इस तरीके से ही दिखेगी। लेकिन बड़ा सवाल, जिस भरोसे और विश्वास के साथ माननीय चुन के सदन में आते हैं, सदन की दहलीज के अंदर ऐसी क्यों नौबत आ जाती है कि तमाम लोग अपना जो उम्मीदें हैं वो छोड़ देते हैं कि सदन में किसकी सुनी जाए और किसकी नहीं।